So hello guys, good morning and welcome to the new video. So guys, today video we talk about the bear market validations and invalidations. इस वीडियो के बाद आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये मार्केट अभी बियर मार्केट चल रहा है या बुल मार्केट चल रहा है। ओके, अपन ऐसे दो थ्योरी या दो स्ट्रेटजी पे बात करेंगे जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि दिस इज़ द बियर मार्केट और दिस इज़ द बुल मार्केट। अगर वो इन्वेलिडेशंस अगर हिट होती हैं तो काइंड ऑफ अपन एक बुल रैली की साइड चले जाएंगे। अगर वो इन्वेलिडेशंस हिट नहीं होती हैं तो अपन प्योरली बियर मार्केट के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपन अपने चार्ट के ऊपर एंड देखते हैं कि वो कौन से दो चीज़ें हैं जिनसे अपन फाइंड कर सकते हैं कि दिस इज़ बियर मार्केट और नॉट। तो अपनी अभी दो स्ट्रेटेजी हैं। पहली तो है द गैप ऑफ 3 साइकिल्स एंड सेकंड है 50% ऑफ कॉन्सेप्ट। ये मैंने थोड़ा थोड़ा समझाया हुआ है बट मैं थोड़ा और अच्छी तरह इस वीडियो में आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो पहले अपन डायरेक्ट ही 2017 और 2021 एंड 2026 इन तीनों साइकिल को कंपेयर करेंगे कि इन तीनों साइकिल में कॉमन क्या है और क्या चीज़ पिछले हुई थी और आगे भी होने वाली है सेम टू सेम। तो पहले अपन चलते हैं 2017 वाली साइकिल में। ये वनडे का चार्ट है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो गाइस ये अपना डंप आया था 2017 का। ओके, ये अपना हाई था। ठीक है, एंड उसने डंप करके ये अपना लो लगाया था। ओके, अभी अपन इसी लो पे हैं, इधर ही अपन चल रहे हैं इस टाइम पे और ये अपना हाई था 2017 वाला। अभी करंट साइकिल में अपन अगर 2026 की बात करें तो अभी अपन इस टाइम फ्रेम के अंदर इधर की साइड पे ही हैं। ठीक है, ओके, तो अब अपन अपनी स्ट्रेटेजी को अब आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। सो अब मैं अपना फिब इसके अंदर इंट्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है, उसके हिसाब से हाई एंड लो टच कराते हैं। ठीक है, तो अपने पास एक बॉक्स बन के आ जाता है ये वाला। ओके, एंड नाउ मैं इस फिब को हटा देता हूँ। ठीक है, अब इस फिब से अपन को ये हाई एंड लो देखना है। तो एक करीबन करीबन 8.70% का था। ठीक है, 2017 में अगर ये जो बीच का गैप है अगर ये फिल होता है तो बियर मार्केट इनवैलिडेशन हो जाता है। ठीक है, फिर अपन चले जाते हैं बुल साइड की ओर। अब अपन देख लेते हैं 2021 की साइकिल, उसमें भी ऐसा कुछ हुआ था क्या। तो गाइज ये था हाई एंड ये उसने डंप करके लगाया था लो। ओके, नाउ मैं फिर इंट्रोड्यूस करता हूँ दोबारा से अपना। अगर मैं हाई टू लो जॉइंट करूँ तो अपने पास एक बॉक्स बनाने वाली थीम आ जाती है। मैंने बॉक्स वापस बनाया, इसको हटाते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि कितना है ये। ठीक है, लगभग लगभग 4.85%। ओके, इसको आप यहाँ पे भी ले सकते हो। कुछ लोग इसको मानते हैं कि अभी अपन करंट टाइम फ्रेम में ये वाली सीन देख रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी अपन इस वाली जगह पे नहीं है, अपन अभी भी इस वाली जगह पे हैं क्योंकि अभी इतना ही डंप आया है बिटकॉइन के अंदर। ये वाला जो डंप है यही आया है और अभी अपन स्मॉल रेंज के अंदर है। मैंने आपको स्मॉल एंड बिग रेंज का फॉर्मेशन बताया था एक वीडियो के अंदर, वो वीडियो डिलीट हो गई थी पता नहीं किस वजह से, बट मैं उसको वीडियो को वापस से रीशूट करके वापस डाल दूँगा। बट अकॉर्डिंग टू मी अपन अभी स्मॉल रेंज के अंदर है, तो अभी अपन इसको जो फिप को देखेंगे वो सिर्फ यहीं से देखेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये भी सेम ही टाइप का बन रहा है। इसको हटाते हैं, इसमें गैप देखते हैं। ये देखिए 6.33% का गैप आ रहा है। अगर ये गैप फिल होता है, ठीक है, तो बियर मार्केट इनवैलिडेट हो जाता है एंड वी आर गोइंग टू द अप। ठीक है, अब अपन करंट साइकिल की साइड चलते हैं जो अभी करंट चल रही है 2026 की। तो अभी जो डंप आ रखा है वो अभी सेम टू सेम इसी टाइप का डंप आ रखा है। अभी हम नीचे जाके एक और रेंज फॉर्म करेंगे तब वो जो दूसरा वाला मैंने जो अभी बॉक्स बनाया था वो वाले फॉर्मेशन पे आ जाएंगे, बट अभी करंटली अपन स्मॉल रेंज के अंदर है। तो अब अपन वापस से अपना फिर इंट्रोड्यूस करते हैं, ये देखिए, एंड वापस से बॉक्स बनाते हैं। इस बॉक्स को मैं काइंड ऑफ रिमूव कर देता हूँ एंड वापस से अपन मेजर पे जाते हैं। तो ये 5% का अभी गैप बचा हुआ है। ठीक है, अगर ये गैप फिल होता है, अगर ये वाला गैप अगर फिल हुआ तो काइंड ऑफ अपन बुल मार्केट में चले जाएंगे एंड जो बियर थीसिस है वो काइंड ऑफ इनवैलिडेट होने लग जाएगी जैसे जैसे प्राइस मूव अप होएगा। ठीक है,
5% है, क्या पता अपन एक और बार टच कर दें, बट दिस इज़ वेरी वेरी लो पॉसिबिलिटी। बट अगर ये पूरा गैप फिल होता है 5% का, तो वी आर गोइंग टू द बुल मार्केट, एंड जो बियर थीसिस हैं लोगों की, वो सारी की सारी फेल्ड हो जाएंगी। तो ये तो था एक गैप ऑफ कॉन्सेप्ट वाला चीज़। अब मैं आपको दूसरे कॉन्सेप्ट के साइड लेके चलता हूँ। सो गाइज, अपन ने अभी द गैप ऑफ 3 साइकिल्स के बारे में अभी देख लिया है, और अपन अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, 50% कॉन्सेप्ट। इसके अंदर क्या होता है, जो बीटीसी अपना जो होता है, जब लो लगाता है, लाइक लो लगाया, लेकिन जब वो अपना एक हाई, अगर उस लो को क्या है कि बीटीसी हमेशा 50% क्लियर करता है एंड देन नेक्स्ट मूव की साइड जाता है। अपन इसको चार्ट के बेसिस पे समझ लेते हैं। एट 2021 पे देख लेते हैं पहले। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, एंड अगर मैं सिंपली अगर मेजर वाला ऑप्शन पे चले जाता हूँ, ओके, अब बीटीसी इस टाइम पे, लाइक अपन ये वाला हाई मान लेते हैं, ठीक है, या ये वाला मान लेते हैं, दोनों में से कुछ भी मान लेते हैं, एंड इसको लो को टच करते हैं, तो बीटीसी ने ये जो बीच वाली लाइन आप देखते हो, ये 50% की होती है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। अगर ये 50% क्लियर ना करके और अगर ये बिग पंप ले लेता है, लाइक अब ये अब देख पा रहे हो, तो ये जो बीच वाली लाइन है ये 50% की होती है मेजर के अंदर। तो अगर बीटीसी इस लाइन को, अगर इस लाइन पे रेसिस्टेंस ना लेके इससे भी ऊपर निकल जाता है और पंप कर देता है 60, 70, 80%, तो भी बियर मार्केट इनवैलिडेट हो जाएगा और अपन चले जाएंगे बुल मार्केट के अंदर। लाइक इसमें बीटीसी हर बार अपनी 50% रेंज कंप्लीट करता है। लाइक अपन अगर छोटे से भी छोटा देखें, लाइक इधर भी जैसे एक रेंज फॉर्म करी थी, और अपन अगर मेजर लगाएं इसमें, इस टॉप से और इस लो तक का, तो भी बीटीसी अपना 50% क्लियर करता है एंड देन नेक्स्ट मूव डाउन की साइड चले जाता है। अगर मैं इधर से भी लगाऊँ, अगर एक सेकेंड, इधर से भी लगाता हूँ एंड ये भी लो टच करते हैं, तो बीटीसी अपना 50% क्लियर करता है हमेशा, लाइक दिस। एंड अगर अपन, मैं इधर भी आ जाऊँ, इस लो से यहाँ पे अगर सेट करूँ, तो ये भी 50% हुआ। इस वाले हाई से एंड लो टच करता हूँ, तो ये भी 50% हुआ, ठीक है। तो सिंपल बात ये है कि बीटीसी हमेशा 50% क्लियर करके देन नेक्स्ट मूव की साइड जाता है, एंड बुल मार्केट के अंदर इसका उल्टा होता है, बीटीसी 50% का करेक्शन लेके अपने टॉप से, एंड बुल मार्केट की साइड रिवर्स हो जाता है, लाइक दिस। अगर मैं इसको क्लियर करूँ एंड ये अगर आप टॉप देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बीच वाली लाइन है वो 50% क्लियर करके एंड देन मूव अप की साइड इसने ले लिया, क्योंकि अभी बुल मार्केट का सीन था, तो बुल मार्केट की तरह फॉर्म हुआ, 50% डाउन साइड पर डंप लेके एंड देन पंप हुआ। लेकिन अभी अपन बियर मार्केट में है, तो 50% का पंप लेके एंड देन नेक्स्ट लेग डाउन की साइड चले जाएगा। अब अपन अपना हाई एंड लो करंट साइकिल का देखते हैं। लाइक अगर मैं अपना हाई एंड लो को टच करूँ, तो काइंड ऑफ 50% बीटीसी ने क्लियर कर लिया है। अब अगर सीन ये है, अब अगर बीटीसी, सेम वही बात आ जाती है, अब अगर बीटीसी अब जाके और फिर अगर इसके ऊपर निकल जाता है, तो बियर मार्केट इनवैलिडेट हो जाएगा, वी आर गोइंग टू द बुल मार्केट। सो यही थी आज की वीडियो। अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि बियर मार्केट है या बुल मार्केट। आप इन दोनों थीसिस के हिसाब से खुद ही समझ सकते हो कि ये बियर मार्केट है या बुल मार्केट। सो गाइज, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।